brought to you by ITIL series. जो लापरवाही है, अब बेचारी बहुत देर से लेट हुई थी। उसके पास में अगर कोई होता उसका बच्चा क्या पता जी जाता। ये प्रयास नहीं कर रहे थे क्या ये कोई भी नहीं था उसके पास, इनके लोग थे, वही औरत थी, एक दो एक औरतें और कोई नहीं था। वैसे डिलीवरी कहाँ हुई है ये हमको बता दिए। डिलीवरी तो यही कहीं हुई होगी। कहाँ? अस्पताल के बाहर अंदर इमरजेंसी के सामने अस्पताल है, इधर के रास्ते में। अस्पताल के बाहर मैं तो प्रसव पीड़ा से महिला मैं- करा रही थी, तड़प रही थी, लोग बुला रहे थे, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ठीक, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता ना कि वो मैं तो हॉस्पिटल दूर है, यहाँ इमरजेंसी है, तो यहाँ क्या कहते हैं उनको वो करना चाहिए था। जिला अस्पताल के इमरजेंसी के गेट के सामने बेंच पर एक गर्भवती महिला दर्द से कर्राती रहती है, लेकिन अस्पताल स्टाफ कोई सुध नहीं लेता। महिला की हालत बिगड़ती देख आसपास की महिलाएं इकट्ठा होती हैं, लेकिन अस्पताल स्टाफ अभी भी कहीं नजर नहीं आता। फिर महिलाओं की मदद से पीड़िता ने बच्चे को बेंच पर ही जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इसके बाद जिला अस्पताल पर कई बड़े सवाल उठ गए। पॉइंट ब्लैंक में आज हम बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हैं। जिला अस्पताल में एक पीड़ित महिला को बच्चे के जन्म देने के लिए जिला अस्पताल लेकर आया गया। अब आरोप है कि 108 एम्बुलेंस उसको अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही छोड़कर भाग गई। महिला को दर्द होने पर उसे परिवार वालों ने बेंच पर ही लिटा दिया और इमरजेंसी में जाकर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आरोप ये कि किसी ने एक नहीं सुनी। वो लड़की की बहू जो यानी डिलीवरी की यानी तय आई, मगर ये साहब कहा कोई बता नहीं रहा। हाँ हाँ तो साहब हमने ही बैठा दिया। हम जिससे पूछ रहे हैं कोई बता नहीं रहा साहब, तो हम ही बैठे परेशान। तो क्या कोई आया ही नहीं। तो क्या डिलीवरी हो रही है बच्चे की? हाँ डिलीवरी तय आई साहब। हाँ। वो डिलीवरी साहब वो कोई बताया नहीं किसी ने। तो यहाँ बेंच के पर लिटा दिया। हम साहब कोई बता पूछते तो हम ले जाते, मगर किसी ने बताया नहीं, तो हम पूछ रहे परेशान, कोई बता ही नहीं रहा साहब। बेंच के पर बच्चा हो गया नहीं हुआ अभी? हाँ बेंच पे लेटी बहू, बच्चा हुआ? लड़की बहू है। हाँ देवपुरा गांव की रहने वाली सुमन कुमारी को बुधवार को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन यहां पर अस्पताल की लापरवाही के चलते पीड़िता ने महिलाओं की मदद से बच्चे को इमरजेंसी के गेट के बाहर बेंच पर ही जन्म दिया। आरोप ये कि ठीक इलाज न मिलने के कारण महिला ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। अब आरोप ये कि अगर ठीक से इलाज मिल जाता तो बच्चा जिंदा होता। जो लापरवाही है, अब बेचारी बहुत देर से लेट हुई थी। उसके पास में अगर कोई होता उसका बच्चा क्या पता जी जाता। ये प्रयास नहीं कर रहे थे क्या ये कोई भी नहीं था उसके पास, इनके लोग थे, वही औरत थी, एक दो एक औरतें और कोई नहीं था। अच्छा हमें नहीं मालूम था जी कि इस वाले में लेट हुई, ना हम भी चले जाते साथ में। क्या हुआ? फिर हो गया, बच्चा हो गया? हाँ बच्चा हो गया, बेचारी मरा हुआ हुआ था। किसने करवाया बच्चे, मदद किसने की? ये औरतें आ गई ही नहीं की, जो बेचारी अस्पताल में आई हुई है वही इकट्ठी हो गई। इस मामले में हमने सीएमएस साहब से बातचीत की तो वो लापरवाही मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर भी अतरंगी जवाब दे रहे हैं। बरेली से हम नहीं कह रहे, 108 एम्बुलेंस आई थी। नहीं, मैं ये कंफर्म करके ही पता चलेगा। क्या ट्रीटमेंट आप लोगों ने दिया यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो डिलीवरी हो गई उसकी, हमारे डॉक्टर की जेआर और स्टाफ उसके बाद ले गए। अच्छा बच्चा बच्चा तो सही है, बच्चा पहले से एनोमली टाइप का जैसे बता रही डॉक्टर साहब है ना, एनोमली है उसमें। हाँ। वो एक्सपायर्ड। वैसे डिलीवरी कहाँ हुई है ये हमको बता दिए। डिलीवरी तो यही कहीं हुई होगी। कहाँ? अस्पताल के बाहर अंदर इमरजेंसी के सामने अस्पताल है, इधर के रास्ते में। तो ये जो लापरवाही है, जो उसके ससुर हैं, जो पीड़िता वो जो आई है प्रसव पीड़ा से महिला, उसका ये कहना कि हम पूछ रहे थे कोई आ नहीं रहा था। कहाँ? नहीं, मेरे को जैसे फ़ोन किया मैंने अटेंडेंट को बुलाया, मतलब स्टाफ को बुलाया है। उसके बाद लापरवाही कहीं मानते हैं किसी स्तर पे? लापरवाही मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो जैसे वो बोला है वैसे ही लोग लगातार अस्पताल के बाहर मैं तो प्रसव पीड़ा से महिला मैं- करा रही थी, तड़प रही थी, लोग बुला रहे थे, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ठीक, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता ना कि वो मैं तो हॉस्पिटल दूर है, यहाँ इमरजेंसी है, तो यहाँ क्या कहते हैं उनको वो करना चाहिए था। मैं तो यहाँ काम कर रहा है, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जब बाद में जब आवाजें आई आप लोगों की तो हमने देखा। हम ये तो काम कर रहे हैं, हमारे पास तो मरीज आया नहीं है। नहीं, कोई कहने नहीं आया ना, स्टाफ ने नहीं बताया ना। अरे मरीज तो महिला अस्पताल में होता है डिलीवरी का, यहाँ तो आया ही नहीं वो। मैं तो काम कर रहा था अपना। अब बाहर क्या हो रहा है ये मुझे क्या मालूम।
फिर भी कितना बड़ा स्टाफ है। अरे तो बाद में गए ना, जब आप लोग वो शूट कर रहे थे ना, तो हम गए ना बाद में, हमने क्या हो गया। डॉक्टर का कहना है कि वो तो अस्पताल में काम कर रहे थे, उन्हें क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। वहीं सीएमएस साहब भी बातें घुमाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया और उसके बाद भी इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या सारे सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? दूसरा सवाल, सरकारी अस्पताल में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर पर और इस शो से जुड़ी आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।